जय मसीह की आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 18वां अध्याय 5वां वचन। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। मेरे प्रियो, इस रात के समय में परमेश्वर पिता एक विधवा की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है। वो विधवा न्याय चुकाने के लिए एक अधर्मी न्यायाधीश के पास जाया करती थी, रोज जाती थी, लेकिन वो अधर्मी न्यायाधीश उसको कभी भी न्याय नहीं चुकाता था। उसकी बात को वो अनसुनी करता था, उसकी बात को वो ध्यान नहीं देता था, उसकी बात की ओर वो कभी दृष्टि नहीं डालता था, क्योंकि वो अधर्मी न्यायाधीश था। वो ना परमेश्वर से डरता था, ना कोई मनुष्य से डरता था, वो किसी की बात को नहीं सुनता था। वो भयंकर अधर्मी न्यायाधीश। लेकिन वो विधवा बहुत बार उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करती गई और बहुत बार उसके पास, उसके घर पर जाकर मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मुझे मदद करो, मुझे सहायता करो, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दत दिलाओ। कितनी बार वो विधवा जाकर वो अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर उसने न्याय के लिए देखो उसके पास जाकर उसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो किसी से डरने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसकी बात को अनसुनी किया, उसकी निवेदन को अनसुनी किया, उसकी जो गिड़गिड़ाहट को अनसुनी किया, उसकी जो चिल्लाहट को अनसुनी किया। वो जाती थी, रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन वो लापरवाही से उसकी बात को ठुकरा देता था, क्योंकि वो अधर्मी था। उसके पास कोई न्याय नीति और किसी से डरना, ना परमेश्वर से, ना लोगों से, ना बड़ों से, उसके पास कोई भी अच्छे गुण नहीं था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता क्यों इस रात के समय में विधवा की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है? क्योंकि वो अधर्मी न्यायाधीश के पास वो न्याय चुकाने के लिए घड़ी घड़ी जाकर वो रिक्वेस्ट करती थी, प्रार्थना करती थी, वो निवेदन करती थी, गिड़गिड़ा कर वो पूछती थी मदद और सहायता। तो एक दिन उसने उसका न्याय चुकाया। वो बोल रहा था कि ये तो बहुत बार आकर मुझे सताती है, ये बहुत बार आकर मुझे सहायता मांगती है, ये विधवा तो मुझे बहुत सता रही है, ये विधवा तो मुझे रोज मेरे घर पर आकर मुझे न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, ऐसा मुझे सता रही, इसीलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा बोल के वो अधर्मी न्यायाधीश बोला। मेरे प्रियो, एक अधर्मी न्यायाधीश के पास वो ना मनुष्य से डरता था, ना लोगों से डरता था, ना गाँव वालों से डरता था, ना परमेश्वर से डरता था। वो एक अधर्मी न्यायाधीश ही वो विधवा का न्याय चुकाया। वो विधवा की गिड़गिड़ाहट को सुना, विधवा की प्रार्थना को सुना, विधवा की देखो जो घड़ी घड़ी जाकर उसको रिक्वेस्ट करती थी, उसके बारे में उसने सोचा, तो क्या अपना प्रेमी परमेश्वर आपका न्याय न चुकाएगा? जरूर चुकाएगा। वो घड़ी घड़ी आप जाकर मांगने से वो जरूर आपकी निवेदन सुनेगा। घड़ी घड़ी आप जाकर उससे रिक्वेस्ट करने से, आप प्रार्थना करने से, आप निवेदन करने से, आप गिड़गिड़ाने से आपका परमेश्वर पिता प्रेमी दयालु वो जरूर आपको न्याय चुकाएगा, वो जरूर आपको जवाब देगा, वो प्रभु जरूर आपके लिए द्वारों को खोलेगा, वो प्रभु जरूर आपके आंसुओं को पोंछेगा। लेकिन घड़ी घड़ी जाना चाहिए, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हियाव को ना छोड़ते हुए नित्य प्रार्थना में लगे रहने से, नित्य घड़ी घड़ी उसके चरणों को पकड़ने से, घड़ी घड़ी जाकर उससे रिक्वेस्ट करने से, घड़ी घड़ी प्रभु से निवेदन करने से मेरे प्रियो प्रभु जरूर आपका न्याय चुकाए। एक अधर्मी न्यायाधीश ही तो वो विधवा को देखकर तरस खाकर न्याय चुकाए, तो अपना तो प्रेमी दयालु करना में परमेश्वर वो जरूर आपका न्याय चुकाएगा। घड़ी घड़ी जाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ो, जो जो मांगना है प्रभु से मांगो, ताकि प्रभु आपके भी न्याय चुकाकर आपको जवाब दे सके। तो चलिए एक मन से होकर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति 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 के योग्य परमेश्वर पिता, तारीफ 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 करते मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, तू धन्यवाद, तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदा। सच में पिता, तू जीवित
जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तुझे धन्यवाद 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 धन्यवाद। इस शाम के सुंदर समय के लिए धन्यवाद मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता, आपने इस धरती पर आकर हमारे पापों के लिए, हमारे लिए कोड़े खाए, बलिदान हो गए। हमारे पिता परमेश्वर अधर्म कार्यों के लिए पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस के बलिदान को सहा मेरे खुदा। धन्यवाद करते मेरे राजा। स्तुति 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 करते पिताजी। आपने पिता परमेश्वर पिताजी हमको पिता परमेश्वर संतान होने का भाग्य दिया मेरे खुदा, स्वर्ग का वारिस बनाए मेरे खुदा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। महिमा करते मेरे खुदा, स्तुति करते मेरे खुदा, आपकी महिमा को बढ़ाते राजा। धन्यवाद 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 मेरे खुदा। इस रात के सुंदर समय के लिए धन्यवाद पिताजी। आपकी उपस्थिति में आकर हम हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिताजी। इस रात के समय में एक विधवा की प्रार्थना को आपने पिताजी हमारे सामने लेकर आए पिता। एक अधर्मी न्यायाधीश के पास जाकर वो घड़ी घड़ी जाकर पिताजी न्याय चुकाने के लिए कुछ मदद मांगी पिता, लेकिन वो किसी से नहीं डरने वाला था। लेकिन वो घड़ी घड़ी जाने की वजह से पिता वो अधर्मी न्यायाधीश भी उसका न्याय चुकाए। तो आप तो प्रेमी है पिता, आप तो दयालु है, आप तो सर्वोत्तम है, आप तो अनुग्रहकारी, आप तो प्रेमी और दयालु और पिता परमेश्वर आप कृपा दया बताने वाले परमेश्वर पिता। आपके चरणों के पास आकर जो बहन लोग जो भाई लोग इस रात के समय में पिता आपसे कुछ मांग रहे पिता, आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे पिता, आपसे घड़ी घड़ी जो कुछ मांग रहे पिता परमेश्वर, बहुत साल से कुछ मांग रहे पिता, बहुत दिनों से कुछ मांग रहे पिता, बहुत महीनों से कुछ मांग रहे मेरे खुदा, जवाब के लिए देख रहे। तो पिता अधर्मी न्यायाधीश ने वो विधवा को न्याय किया और पिता परमेश्वर उसका न्याय चुकाया और उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। तो पिता आप तो प्रेमी दयालु है पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों का न्याय चुकाइए पिता, उनकी इच्छा को पूरा कीजिए पिता, मुँह मांगा वर दीजिए पिता। जो जवाब के लिए बहुत दिन से देख रहे, तो जवाब के लिए मार्गों को खोलिए मेरे खुदा, रिलीज करते ब्लेसिंग्स को पिताजी। टच कीजिए बीमारी भाई बहनों को, टच कीजिए पिता। आप पिता परमेश्वर आप कार्य कीजिए, उनके हर पिता परमेश्वर जो मांग रहे पिता आप न्याय कीजिए, जवाब दीजिए, प्रार्थना निवेदन का जवाब दीजिए, कार्यों को करना शुरू कीजिए मेरे खुदा। आप जवाब दीजिए, आप प्रेमी है, आप दयालु है पिता। उस विधवा की पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट को कितनी बार उसने अनसुनी किया और बाद में उसको जवाब मिला पिता। आप तो प्रेमी है, आप किसी की प्रार्थना भी सुनने वाले, आप पिता परमेश्वर अनसुनी नहीं करते पिता। हर एक पिता परमेश्वर भाई बहनों के ऊपर आप दृष्टि डालिए, उनकी आंसुओं को पोंछिए पिता, जवाब से भर दीजिए। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।